एनेंसियोमर क्या होगा? एनेंसियोमर क्या था? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है ना, यहाँ पे जो है ना नॉन मिरर इमेज बोलना चाहिए, नॉन मिरर इमेज। इमेज ही नहीं होगा तो समझ रहे हो ना, सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल की बात ही नहीं आएगी। ये सर नो। यस। तो यहाँ पे नॉन मिरर इमेज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ पे OH है, OH है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH एंड H। मुझे बताओ ये क्या मिरर इमेज है? नहीं। ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये मिरर इमेज नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम मिरर रखेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन मिरर इमेज। ठीक है, नॉन मिरर इमेज। ठीक है, ये आपका नॉन मिरर इमेज है। अगर चाहो तो आप RS से भी चेक कर सकते हो। मुझे बताओ यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं क्या? क्योंकि इनेंशियोमर के लिए हमने क्या बोला था? इनेंशियोमर के लिए हमारे पास RS जो है एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। यस और नो? एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए वो उसकी बात भी कर लेते हैं। क्योंकि देखो बेटा, RS हो सकता है कि आपको मिरर इमेज ना भी दिखे। ठीक है ना, जैसे फिशर में बड़ा आसान होता है मिरर इमेज चेक करना। ठीक है ना, बट सपोज आपके पास कुछ ऐसा एग्जांपल होता, ठीक है, लेट्स से आपके पास फिशर में नहीं हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा किस में हो, फिशर में दिया जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा फिशर में दिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आपका दूसरे प्रोजेक्शन में भी दिया जा सकता है, राइट? जैसे COOH, ये OH है, यहाँ पे COOH एंड OH है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें RS ही लिख के चेक करना पड़ेगा। यस और नो? इन दोनों को, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकंड मॉलिक्यूल। मुझे बताओ RS लिख पा रहे हो क्या? फर्स्ट का RS लिख पाए? क्या आ रहा है? फर्स्ट का सिमिलरली सेकंड RS आ रहा है। RS आया है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे R और सेकंड पे S। सेकंड में क्या क्या आया है? ऐसा। सेकंड में क्या क्या आया है यहाँ पे? फर्स्ट पे R आया है। ओके, और सेकंड पे? RS में प्रॉब्लम है क्या? RS के लिए मैं नहीं लास्ट प्रॉब्लम क्लास नहीं सर, 2 मिनट।
क्वेश्चन भी दिया था, RS तो लिखने आना ही चाहिए, विदाउट RS आप ऑप्टिकल में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एससी आएगा ना? ऐसे ही आएगा इसका भी, यहाँ एस आएगा। एस। देखो तो फिर से चेक करो, ये 1 है, ठीक है, आर आएगा, आर आएगा, आर होगा, आर आएगा, सॉरी इधर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हर एक कार्बन पे एग्जैक्टली अपोजिट है क्या? नहीं। नहीं है ना। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इस पे तो R आया है, ठीक है, इस पे तो R आया है, ठीक है ना। इस पे R और इस पे R, ये दोनों तो आया है, राइट। ये इस पे S और इस पे R, तो एक अपोजिट है और एक सेम है। इस बार एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है ना। यस और नो। तो मिरर से भी दिख रहा है और RS से भी दिख रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट नहीं है। इस बार अपोजिट RS कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट प्लस सेम भी है, ठीक है, अपोजिट प्लस सेम भी है। तो ये जो पेयर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, दे आर पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ का बताओ। SR एंड SS। पहला वाला क्या है? RS है, SR, सॉरी इधर वाला S है और उधर वाला R, एंड देन देखो SS। चेक करो जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, ठीक है, ये 1, ठीक है, और ये 2 हो गया और ये 3। रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज है। R ही होगा। हाँ सॉरी, ये हाइड्रोजन बिलो, यहाँ RS आएगा। सिमिलरली इसमें RR आएगा, RR। ठीक है। तो बेसिकली ये भी क्या है, थर्ड एंड फोर्थ, दे आर नॉन पेयर ऑफ नॉन मिरर इमेज या पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर, ठीक है ना। इस तरह से पेयर ऑफ एनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स में डिफरेंस है। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इन द केस ऑफ डायस्टेरियोमर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, उनके क्या थे, सेम थे या डिफरेंट थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना लास्ट क्लास में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पेयर ऑफ एनेंशियोमर सेम थे, डिफरेंट थे? फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़े थे शायद। अच्छा, नहीं पढ़े हैं। हाँ। अगर मिरर इमेज होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज होगा, तो उसके मिरर इमेज होने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो दोनों मॉलिक्यूल है वो सेम ही तो हैं, मिरर इमेज ही ना है दोनों। तो डेफिनेटली उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा। भाई अगर आप मिरर में, आप इसको ऐसा समझो कि अब आप मिरर में देखोगे तो क्या दिखेगा? सेम चीज दिखेंगे ना, जो ऑब्जेक्ट होगा वही तो दिखेगा। यस और नो?
Yes. अगर आप अपने सामने मिरर रखते हैं तो क्या दिखता है? आप ही दिखोगे या कोई और दिखेगा? नहीं. तो आपका और उस मिरर इमेज का प्रॉपर्टी सेम होगी, हाँ. फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो डायस्टीरियोमर में, ठीक है ना, डायस्टीरियोमर में यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है, ठीक है, इनेंशियोमर में सेम, यहाँ पे बोल सकते हैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। हाँ. तो यहाँ पे कैन वी से डायस्टीरियोमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसका? डायस्टीरियोमर पे हो गया, ठीक है ना। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं? डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो एक के बॉइलिंग पॉइंट लेट से 80 डिग्री हो, किसी का 100 डिग्री हो, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज इफ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी अगर किसी कंपाउंड के डिफरेंट होंगे तो कैन वी से फ्रॉम फिजिकल मेथड लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उसको इजिली सेपरेट कर पाएंगे? Yes. हाँ. अगर सपोज उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है ना, तो एनी फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड से हम उस दो मॉलिक्यूल को इजिली सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका 80 डिग्री सी है बॉइलिंग पॉइंट और इसका 100 डिग्री सी है, ठीक है। तो सपोज हीट करेंगे तो पहले ये वाला बॉयल हो जाएगा, यस और नो। फिर अगेन टेम्परेचर हाँ. बढ़ाएंगे तो 100 डिग्री पे ये बॉयल हो जाएगा। तो एनी सिंपल फिजिकल मेथड दे कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, दे कैन बी separated, they can be separated from physical method like फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, एनी फिजिकल मेथड, बहुत सारे फिजिकल मेथड है। एनसीईआरटी के 11th के लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है सारे फिजिकल मेथड। अगर कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़े होगे 11th में तो आपको वहां पे बहुत सारे मेथड दिखाया गया होगा, ठीक है। क्लियर है? Yes. तो बाय एनी फिजिकल मेथड दे कैन बी इजिली सेपरेटेड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिंपल मेथड है, ठीक है ना। सो बाय हीटिंग मॉलिक्यूल को डिफरेंट किया जा सकता है, बट इनहेंसियोमर सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यस और नो। Yes. क्योंकि उनकी दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे? सेम Same. बॉइलिंग पॉइंट होंगे, Same. तो उनको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्लियर है? Yes. यहाँ तक ठीक है? यहाँ कोई किसी को डाउट है? बोलो। तो एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर में डिफरेंस क्लियर है सबको? एनेंशियोमर्स आर मिरर इमेज
नॉन ठीक है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है ना। एंड डायस्टेरियोमर्स आर नॉन मिरर इमेज। नॉन मिरर इमेज। एंड डायस्टेरियोमर के फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे क्योंकि दोनों कंपाउंड ही डिफरेंट हैं। डिफरेंट है और इनैंशियोमर में सेम होंगे। सेपरेट कर सकते हैं, ये पॉइंट आगे चल के काम आएगा, ठीक है। थर्ड जो टर्म है वो है हमारा, थर्ड टर्म क्या है बताओ? मीजोमर। मीजो, ठीक है ना। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड पता है किसी को? मीजो कंपाउंड के बारे में आइडिया है? जिस कंपाउंड मीजो के कंपाउंड डी क्या और होता है? जिस कंपाउंड के डी और एल स्ट्रक्चर पॉसिबल को बोलते हैं मीजो। डी और एल पॉसिबल है, मतलब सेम 50% डी 50% एल हो। तो वो तो इनैंशियोमर होता है ना 50%। इनैंशियोमर में डी 50% होते हैं और एल 50% होते हैं, और दोनों मिला के क्या बन जाता है? रेसमिक मिक्सचर बन जाता है। रेसिमिक मिक्सचर में ना, ठीक है। देखो मीजो कंपाउंड क्या होता है, वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने यहाँ लिया था, ठीक है ना। सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ये दोनों तो इनैंशियोमर है, ठीक है ना। ये तो मीजो कंपाउंड हो नहीं सकते, राइट। ये कंपाउंड क्या नहीं हो सकते? मीजो नहीं हो सकता। मीजो तो नहीं हो सकते, इसमें हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजेबल मिरर है, ये सही है। इसमें हमें चेंज करने के लिए देखो हम चेंज क्या करते हैं। इस बार जो कंपाउंड होगा हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपाउंड है। अब सबसे पहले इसके आरएस चेक करो। आरएस चेक करो जरा, आरएस चेक करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो मीजो कंपाउंड का डेफिनेशन में लिखता हूँ, ऑल्दो मॉलिक्यूल हैविंग chiral center, but it is found to be achiral. achiral मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या डेफिनेशन क्लियर है?
मीजो कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा बट इट इज फाउंड टू बी अकायरल। अकायरल का मतलब क्या होता है बताओ? कार्बन के चारों वो डिफरेंट नहीं होंगे, मतलब सेम आ जाएगा, सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं होगा। यस, इट मींस अकायरल का मतलब कि इसमें कम से कम कोई भी, ठीक है ना, कोई भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई भी प्रेजेंट हो जाए, ठीक है ना, उससे वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? अकायरल हो जाएंगे या इनएक्टिव हो जाएंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है आरएस चेक करने का? बोलो, आरएस चेक कैसे कर सकते हैं? आरएस चेक कर लिया हो गया? हाँ, मुझे बताओ यहाँ पे क्या आया है? आर फर्स्ट आर कार्बन पे आर 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 वाले है पे भी आर। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, सिमिलरली इसमें इधर आर एस आ रहा है, आर एस। इधर आर एस आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिरर इमेज तो नहीं है, मिरर इमेज तो नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड में मुझे बताओ, इसमें यहाँ पे ऐसा हम मिरर ले लें तो क्या मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्या? नहीं होगी। बोलो। नो प्लेन ऑफ नहीं होगी, नहीं होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हाँ है। देखो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है ना, ऊपर वाला आर है और नीचे वाला एस। मिरर इमेज का क्या मतलब होता है? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, यही हुआ ना? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो आरएस चेक करके हम लोग एटलीस्ट ये तो जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो मुझे बताओ इनमें से मीजो कंपाउंड कौन होंगे? मीजो कंपाउंड सेकंड हो जाएगा मीजो कंपाउंड, सेकंड वाला। हाँ, जो कि मीजो कंपाउंड क्या होना चाहिए? अकायरल होना चाहिए, अकायरल या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है? 2 पॉइंट चेक कर रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है ना। यू थिंक अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 होगा तो कभी मॉलिक्यूल मीजो हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव ही रहता है। हाँ, मिनिमम 2 कायरल कार्बन होना चाहिए, कार्बन जरूर चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम 2 कायरल कार्बन के अलावा दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा? पीओएस या फिर सीओएस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्योंकि उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ना ही सीओएस तो होता ही सेंटर नहीं। ऑफ सिमेट्री, दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम कंपाउंड को क्या बोल दिए? एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। क्या समझ आ रहा है कायरल मॉलिक्यूल? हाँ। तो मीजो कंपाउंड के कोई भी क्वेश्चन बना लोगे? यस और नो? हाँ। देखो फर्स्ट कंपाउंड में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या है? आरएस चेक कर लेना है। आरएस चेक किए हो क्या? है दोनों भी। हाँ, दोनों ही आर है, ठीक है ना। दोनों ही तो आर आर है। का मिरर इमेज तो आर होता नहीं है ना, हाँ, ठीक है। तो नहीं होगा। तो वी कैन से कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है ही नहीं। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है? ऑप्टिकल इनएक्टिव ढूंढना है, ठीक है ना। मीजो मतलब वही होता है, ठीक है।
देखो सेकंड में ना प्लेन अगर हम यहाँ से ले लें, ठीक है ना, और थर्ड में भी प्लेन अगर यहाँ से ले लें, तो कैन वी से कि यहाँ पे मिरर इमेज दिख रहा है? बोलो। हाँ यहाँ पे ऊपर ऊपर में चेक करो जरा, क्या है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे? यहाँ पे आर है और नीचे एस है। एस है। एस ऊपर में क्या है? आर आर है और नीचे एस है। एस एस है। तो कैन वी से कि ये जो इसमें प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कायरल कार्बन भी है। तो सेकंड और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी मेसो कंपाउंड हो जाएगा। इनएक्टिव यानी मेसो कंपाउंड। क्लियर? यस सर। इसमें जो सर बीच वाला जो कार्बन उसका नहीं निकाल सकते आरएस? वो निकाल तो सकते हैं, सेम ही बिल्कुल निकाल सकते आएगा हैं। ना, ऊपर नीचे वाले दो ग्रुप तो सेम ही आएगा ना, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? हाँ फिर तो ऊपर वाला भी सेम होगा, नीचे वाला भी सेम होगा और नीचे वाला भी सेम ही होगा ना, तो प्रायोरिटी सेम होगा। पहले किसको देंगे? हाँ वही। हाँ जो आगे आगे अभी पढ़ेंगे। ऐसे कार्बन को सूडो कायरल कार्बन बोलते हैं। ओके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हाँ सर, मैं ऐसे कर रही थी, मैं वही इसमें बोली कि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कार्बन को सूडो कायरल कार्बन बोलते हैं, क्योंकि ऊपर आर है और नीचे एस है। ठीक है ना? ओके सर। अगर मैं जरा सोचो कि इसको CHOH, ठीक है ना, अगर मैं 2D में इसको बना के देखूं, ठीक है ना, 2D में बना के देखूं इसको, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, ये, ठीक है ना, ये और ये सेम दिख रहा है ना इस कार्बन के लिए? हाँ ठीक है। हाँ सेम है। लेकिन यहाँ पे है, अगर आर आर कॉन्फ़िगरेशन बना दें और यहाँ पे एस बना दें, उस केस में ये कायरल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ठीक है ना? तो एनीवे उसका हम RS हमें नहीं लिखना है हमें, ठीक है ना, बट इस कार्बन को सूडो कायरल कार्बन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? सर लेकिन जब एक हिसाब से एक कायरल भी तो हो सकता है, क्योंकि कायरल का चारों डिफरेंट होना चाहिए, दोनों सेम सेम है साइड वाला, तो मॉलिक्यूल तो बेटा अकायरल है ही, इसलिए तो मॉलिक्यूल अकायरल है। हाँ हाँ मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ कि ये जो सेंटर है बीच वाला, दैट सेंटर इज नोन एज सूडो कायरल सेंटर। ओके सर। सूडो समझ रहे हो क्यों बोल रहे हैं? हाँ ठीक है ना, सूडो कायरल सेंटर है वो। ठीक है, पढ़ेंगे आगे जब कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर में ये टर्म आएगा, मतलब वो कायरल है भी और नहीं भी। यस और नो? यस। ठीक है, आएगा आगे ये टर्म आएगा, डोंट वरी। फोर्थ के बारे में बताओ। इसमें POS प्रेजेंट है ना? हाँ, तो अगर बीच से कट करेंगे तो मिरर इमेज ही बनेगा ना? बिल्कुल मिरर इमेज तो है, बिल्कुल मिरर इमेज है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो मतलब मीजो है। बिल्कुल मिरर इमेज तो है यहाँ पे। मिरर इमेज तो है यहाँ पे, मिरर इमेज भी है और कायरल कार्बन भी है, ये वाला, ये दोनों। यस और नो? यस। यस। तो कायरल कार्बन भी है और मिरर इमेज यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो फोर्थ भी हमारा आंसर हो जाएगा, 2 3 4। फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में मिरर इमेज तो है, फिफ्थ में मिरर इमेज तो है, कायरल कार्बन है क्या? कायरल कार्बन है?
यस नो कुछ तो बोलो, है या नहीं है, या नहीं समझ आ रहा, कुछ तो बताओ। तो नहीं समझ रहे। यहाँ पे ये वाला यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि दोनों देखो, ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, ये दोनों सेम है क्या? हाँ सेम है। हाँ सेम है। ठीक है ना, तो ये दोनों ग्रुप सेम होने के कारण हाँ सेम है, इसके लिए नहीं होगा। ये दोनों ग्रुप सेम होने के कारण जो है एक आयरल हो गया। तो कायरल हो गया। ठीक है, हम्म, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। तो इसलिए फिफ्थ हमारा आंसर नहीं हुआ है। हम्म, ठीक है ना, लास्ट सिक्स को चेक करो। हाँ एक कैसे ऊपर वाला नीचे वाला आ रहा है। तो हाँ। आर एस होने के कारण मिरर इमेज हो गया। एस आर है, एस आर ऊपर ऐसे नीचे आ रहे। तो अभी तक आर एस में कंफ्यूजन है तुम लोगों को? सर एक बार बताओ फिशर, बताओ एक बार ये फिशर वाला। क्या आर एस बताऊं? हाँ हाँ एक बार। ओके, देखो ये कार्बन है, यहाँ से सी एच है, ये बी आर है, ये तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये सी है और इससे बी आर है और इससे एक एच है और एक से सी है, यही है ना? हाँ तो एक तो 1 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 किसके देंगे, इसको देंगे या ऊपर वाले को? नीचे CH3 वाले को को 2 देंगे, नीचे वाले को 2 और ये 3। रोटेशन 3 कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। मतलब हाइड्रोजन को कुछ नहीं करने का ना, वहां पे ही रखने का ना हाइड्रोजन को। समझा नहीं तुमने क्या बोला? मतलब ये जो हाइड्रोजन है ना वो वहीं पे रहेगा ना, उसको हमें चेंज करने, मतलब ये CH3 को हाइड्रोजन की जगह पे लाने की जरूरत नहीं है ना। कौन से हाइड्रोजन? जो Br से हाइड्रोजन है उसकी बात हाँ कर रहे हो? Br के बाजू वाला हाइड्रोजन है वो। Br के बाजू वाला नहीं, ये इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ। फोर्थ प्रायोरिटी वाले को तो लिखते नहीं है ना, CIP रूल पढ़ाया हो ना? हाँ फोर्थ वो कभी इसमें लिखे नहीं क्या? लिखते, वो उसमें अपन रोटेट कर सकते हैं, इसमें वो हाँ। डैश वाला वैसा स्ट्रक्चर रहता है उसमें, इसमें नहीं कर सकते। ओके ओके। हमेशा हमने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, फोर्थ नहीं लिखते हैं। ठीक है ना? हाँ आरएस वाले वीडियो देखो, आरएस में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े हैं इसको। फोर्थ तो लिखते ही नहीं, 1 2 3 लिखे, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, फोर्थ लिख देता ना तो फिर कंफ्यूजन होता कि फोर्थ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, राइट? सर इनका इसीलिए मतलब ये, सर इनका मतलब ये है कि जो आपने उसमें बताया था ना, वो वैसा वाला स्ट्रक्चर जिसमें मतलब ऐसे डैश करके हाइड्रोजन था, तो आपने बोला उसको 2 बार रोटेट करेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, नहीं तो या फिर वो ये समझ रहे इसके लिए ऐसा बोल रहे। देखो इस वाले में रोटेशन यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन रोटेशन करने की जरूरत नहीं है ना बेटा। मैंने क्या बोला था कि इस लाइन पे जब जब फोर्थ प्रायोरिटी हो, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? हाँ वो एबव है, राइट? हाँ एबव द प्लेन है, और जब जब एबव द प्लेन होगा तो हमें आर रोटेशन आ रहा है तो उसको क्या बोलना है? एस। और अगर एस आ रहा है तो आर। आर। ठीक है ना, इसमें तो कोई हाँ कंफ्यूजन ही नहीं है। मान चलो हमें हाइड्रोजन यहाँ होता HOH CH3 COOH, इस बार हमें ये वाला इन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं, नहीं सेम पड़ती ही ना। रहता है। हाँ ठीक सेम है, ही तो रहता है। ये वाला 1 है, ये वाला 2 है और ये ये 3 वाला है, 3 3 है। है। 3 है। इस बार भी हम फोर्थ को नहीं लिख रहे हैं। 1 से 2, नहीं, 2 हाँ से 3, रोटेशन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या हो एस जाएगा? एस। ऐसे ही हो जाएगा। और इस बार ये वाला फंडा नहीं किए, बड़ा सिंपल है, हाँ रोटेशन की जरूरत ही नहीं है।
रोटेशन की जरूरत वहां भी नहीं थी, वहां भी मैंने आपको बताया था कि जब जब फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ हो या फिर यहाँ पे हो, आपको रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। आर आ रहा है तो आर ही आंसर है, एस आ रहा है तो एस ही आंसर है। बट जब याद आ रहा है कुछ ऐसा, हाँ जब यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी आ जाए या फिर यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आ जाए, फोर्थ प्रायोरिटी इन तो दोनों में से एक बार कहीं पे भी आएगा तो ओरिजिनल आर है तो उसे एक बार इन्वर्ट करके एस, और एस एस आ रहा है तो आर, ये करना आर। पड़ेगा। जिस फेनोमेना को बोले थे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ठीक है ना, हाँ, और वो दूसरे यही वाले का इन्वर्जन रिटेंशन इन है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी है, ठीक है ना। हाँ ये सब कहानी जो है ना आरएस में ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम बस ये है कि आप रिवाइज नहीं किए हो या फिर वो वीडियो नहीं देखे हो, ठीक है। यस क्लियर है। यस सर। ओके, तो मेरे ख्याल से मीजो में आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यस यस सर। मीजो समझ में आ गया, मीजो वाले क्वेश्चन बना लोगे, यस सर। पक्का बना लोगे कि और भी क्वेश्चन दूं? थोड़े क्वेश्चन और करवा दो। थोड़े क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है ना। वैसे बोला करो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। हैं? बोलते क्यों नहीं हो बताओ, कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं। हम्म? जिंदगी मस्त चल रही है। हैं? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है ना, तो फिर जब कोई तकलीफ भी नहीं है, ठीक है, खाना मिल रहा है, फिर बोलने में क्या दिक्कत है यार। यस नो ही तो बोलना है, यस और नो। यस सर। अभी बोला, यस अभी सर। बोलना है और नहीं बोल रहे हो, तो यस सर। डेमो में ही नहीं बोल रहे हो तो बाद में कहाँ से बोलोगे। एनीवे, सेवेंथ का आंसर बताओ। नहीं होगा। सबसे बढ़िया आरएस चेक कर लेंगे, और भी क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, तुम लोग बनाओ। तुम लोग भी क्या याद रखोगे? CH3H 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 CH3H। चलो 3 क्वेश्चन और दे दिए, कौन पहले बताएगा? 8 में होगा सर, 8 में होगा। सर 8 में होगा। और भी थोड़ा डरावना सा क्वेश्चन दूं क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। एग्जाम में आएगा क्या डरावना? एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन मजा आना चाहिए ना।
नहीं सर, पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं हम लोग से, जो आता है वो भी चला जाता है दिमाग से। एक ही ऐसा देना। नहीं नहीं सर, एक दे दो। एक ही देना। हाँ वो सब चीज एग्जाम के लिए थोड़ी पढ़ते हैं यार, मजा भी तो कोई चीज होती है। फील आना चाहिए ना कि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। हम्म, ऑर्गेनिक पढ़ते हुए फील हो रहा है ना कि कुछ ऐसा चीज चल रहा है। yes। ओके, तो बिल्कुल फीस तुम लोग दे दियो ना, तो बिल्कुल आपको ऑर्गेनिक फील होगा, ठीक है ना, टेंशन ना हो। yes सर। चलो जल्दी से बता दो। एट में होगा सर। 10th में भी होगा। 8 में, 10 में नहीं पता मेरे को। सर को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? चलो तो सेवेंथ तो आसान था यार, आरएस चेक Seven करके नहीं बता होगा। दो। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, दोनों आ रहे। ये अच्छी बच्ची है, हाँ। इसको आरएस आ चुका है। हाँ दोनों आ रहा है। तो ऊपर दोनों भी आ आ रहे रहा है, नीचे भी आ रहा है, इसका मतलब दोनों आ विथिन द मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तभी होता जब मॉलिक्यूल के ऊपर में क्लॉकवाइज घूमता और नीचे में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमता, और इससे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घूमने से अल्फा जो ऑप्टिकल रोटेशन था वो क्या हो जाता, जीरो हो जाता, और इस कारण से वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता या इनएक्टिव, इनएक्टिव। इनएक्टिव। इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, अभी दोनों ही राइट घूम रहा है, यानी दोनों ही क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यस सर नो? यस इसीलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, राइट? यस। बट हमें एंटी ढूंढना क्या क्लॉकवाइज है? घूम रहे। हाँ, हमें ढूंढना क्या है बताओ? ऑप्टिकली मतलब एक्टिव जो भी, मीजो। ऑप्टिकल हाँ इनएक्टिव। मतलब जो भी क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। हाँ, एक ही डायरेक्शन में घूम रहे। ठीक है ना, जिस कारण से ऑप्टिकल रोटेशन जो है अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा इसमें। ये सर नो? यस। हालांकि इन सब बातों का जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आपका ज्ञान वर्धन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। एनीवे, तो सेवेंथ तो अपना आंसर नहीं है, एक्टिव मिल गया अपन को, तो इनएक्टिव ढूंढना था, ठीक है ना। चलो 8th में बता दो। ऐसा सभी लोग पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। गलत सही कुछ भी आंसर तो दो। प्रेजेंट है। प्रेजेंट है क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है। बिल्कुल, ये जो कंपाउंड है, नहीं कायरल कार्बन तो है बेटा, कायरल कार्बन भी है, ठीक है ना, कायरल कार्बन भी है। देखो ये देखो बेटा, CH2 है, और ये CH2 है क्या? ये CH2 है? हाँ CH है। CH है, ठीक है ना। हाँ। CH है और एक साइड CH3 है, CH2 तो नहीं है ना? नहीं है। हाँ सर, नहीं है बराबर। सिमिलरली जब इनके लिए भी चेक करने जाएंगे तो CH2 और एक CH मिलेगा, तो क्लियरली दिख रहा है क्या? हाँ कायरल कार्बन भी है। व्हाट अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, वो भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो बस और क्या चाहिए, दोनों काम हो गया ना। तो ये 8th मॉलिक्यूल जो है इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं है। हाँ मीजो हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 8 भी आंसर आ गया, 8 भी आंसर आ गया। व्हाट अबाउट 9? नहीं है। 9 में नहीं होगा। इसमें कायरल कार्बन तो है, लेकिन पीओएस नहीं है। POS नहीं है। नहीं, बस POS जो है ना नहीं है। सिस वाले में POS होता है, ठीक है ना, और ट्रांस वाले में नहीं होता, POS नहीं होता। तो इसीलिए हमारा 9th जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना,
वो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। अब देख रहे हो सकता है हम लोग कंपाउंड कौन सा है, मतलब थ्योरी में अभी मीजो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये इनडायरेक्टली एक्टिव इनएक्टिव का कर रहे हैं। यस और नो? यस। हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछ देता कि हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एक्टिव, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता था। Yes. और ऑप्टिकल आइसोमर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव से ही बनते हैं। तो एक्टिव पूछ सकता है या इनएक्टिव पूछ सकता है। एक्टिव का मतलब हो गया कायरल मॉलिक्यूल और इनएक्टिव का मतलब हो गया अकायरल मॉलिक्यूल। मतलब ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर की पूरी कहानी, ठीक है ना, कायरलिटी पे ही घूमती रहती है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। मुझे बताओ ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बता दो। नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 10 कौन बताएगा, बताओ। नहीं होगा सर। अनफॉर्चुनेटली ये कंपाउंड पता है आपको ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मतलब मीजो है, ये मीजो है। बताओ क्यों है? आपने अनफॉर्चुनेट नहीं बोला तभी समझ में आ गया। देखो मैंने क्या बोला था, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यस यस यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं या सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑल्दो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, yes, this molecule does not have plane of symmetry, but center of symmetry present है। दिख रहा है सबको सेंटर? ये एक ऐसा सेंटर है जहां से सब कुछ इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पे कल ही पढ़े थे ना। इनफैक्ट ये मिथाइल और ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसमें ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल एक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, इनएक्टिव है और मीजो है, इनएक्टिव हो जाएगा, मीजो हो गया। समझ आया? तो बताओ कहाँ कॉन्सेप्ट हिला, क्या कॉन्सेप्ट और बना ना अच्छा क्वेश्चन से? हाँ। ठीक है ना? हाँ। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। नहीं कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है? पक्का? चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? CH3 and hydrogen. Let's say this question number 11. अब बताओ। एक्टिव होगा। एक्टिव। इस बार तो मतलब बता देना चाहिए था यार। मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम ऐसा प्लेन ले लेंगे तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो जाएगा? बोलो कैसे होगा? कैसे होगा? NH और CO तो उल्टा उल्टा है ना सर? हाँ सही है ना, तो कैसे होगा? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अगर तो हम दूसरा प्लेन भी ले सकते हैं बेटा। NH की साइड? हाँ सर NH की साइड ले सकते हैं।
कैसे लें बताओ। कैसे होगा? एंगल पे प्लेन से NH कट को करे कैसे उसको। तो H पे CH3 आएगा ना, ऐसा अगर NH से कट H में करेंगे कुछ तो नहीं आएगा। चलो अब तो हो जाएगा। अब हो हाँ जाएगा। अब हो जाएगा। अब हो जाएगा। तो बताओ ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव। इनएक्टिव, ठीक है ना, ये भी क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, काम करो, लेवल 2 स्टार्ट करें, कुछ लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो मॉलिक्यूल था वो क्या हो जाता, चलो उसको भी ले ही लेते हैं ना। तो वो इनएक्टिव हो जाता। एक्टिव ना, एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं है। एक्टिव होता वो। हाँ कौन सा? इससे पहले अरे वाला वो जो वो अभी वाला, ड्रॉ किए थे, हाँ NH3 को उसके NH के सामने नहीं किए थे। लाने से पहले। हाँ हाँ। चलो तो इसको भी लिख ही लो, ठीक है ना। तो ये जो ये active 11 हो जाएगा। मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकल एक्टिव हो Active। जाएंगे। एक्टिव होगा। हाँ ठीक है, हाँ। चलो काफी है, इतना क्वेश्चन तो काफी है ना। ठीक है ना, अगर हम ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव पे ही क्वेश्चन करते रहें, ठीक है, तो इस तरह से हम कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन की कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन किया जा सकता है। मतलब मीजो का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर एक्टिव इनएक्टिव की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है। जैसे ये वाला जो कंपाउंड है, पहले भी ये कंपाउंड देख चुके हैं ना। यस, बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री और 2 प्रेजेंट है, कार्बन बिल्कुल भी सही है। बात। ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। और प्लेनर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, पीओएस हो सकता है उसमें। पीओएस हो क्या सकता है, POS? तो मीजो भी होगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। मीजो। एंड इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो बोल ही सकते हैं। तो इस तरह से एक्टिव इनएक्टिव पे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इसका ट्रांस वाला भी, उसमें भी पीओएस है। पीओएस है। इनफैक्ट इसका ट्रांस वाला भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा है, ये वाला एलिन। एलिन सिस्टम याद है किसी को, क्यूमुलेटिव, हाँ क्यूमुलेटिव एल्कीन। क्यूमुलेटिव एल्कीन में इस तरह से क्लोरीन और हाइड्रोजन अबव द और बिलो द प्लेन हो जाता है एलिन सिस्टम में। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि ये आपका जो है ये जो Cl है, ठीक है ना, ये जो प्लेन है, ठीक है ना, ये दोनों लेफ्ट साइड वाला जो क्लोरीन हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में है और ये डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, ऐसा पढ़े हो ना। हाँ सर। तो मुझे बताओ ये नॉन प्लेनर होगा कि नहीं।
नॉन वो वाला सी है, ये कौन सा वाला सी है? ये दिखने से ही लग रहा है कि ये क्या होगा, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। और अगर ये नॉन प्लेनर है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव? एक्टिव। एक्टिव। ठीक है। और इसके लिए हम लोग एक ट्रिक भी बनाए थे। क्या बताया था? इवन, इवन यानी 1 और 2, इवन एलिन हैविंग डिफरेंट इंड, having different end, क्या होता था? ज्योमेट्रिकल होता या था या ऑप्टिकल? देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको ऑड बोल सकते हैं ना, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और नंबर, हाँ ऑड नंबर में इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। इसमें ऑड नंबर ले लेते हैं, देखो 3। हम्म, अब ये प्लेनर हो जाता है ना, हाँ हाँ। तो यहाँ पे ये तो प्लेनर हो गए, फिर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमर होगा? हाँ होगा। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। इनएक्टिव। ये ऑड, ठीक है, इसके लिए हम लोग ऑड एलिन हैविंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बताया था ना इसका ट्रिक, ऑड हाँ एलिन हैविंग डिफरेंट एंड, डिफरेंट एंड, डिफरेंट एंड से मतलब वही है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ना ये और ये डिफरेंट होना चाहिए, वही मतलब है। क्या होता था यहाँ पे? डिफरेंट एंड में यहाँ पे ऑड वाले में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल होता है। हाँ। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, मतलब वहां पे पीओएस प्रेजेंट हो गया होगा, और ड्यू टू पीओएस प्रेजेंट होने से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो हम ट्रिक से भी कर सकते हैं और थ्योरेटिकल तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चीजें 14 से स्टार्ट हुई, 14 15 क्लियर है, प्लेनर मॉलिक्यूल था। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें जीआई होता है, हमें पता भी है इसमें जीआई होता है, इसमें जीआई होता है। ठीक है ना, जीआई के लिए प्लेनर मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है ना, और जैसे ही एक डबल बॉन्ड बढ़ा तो ये नॉन प्लेनर हो गया, तो इसमें ओआई का केस था। ठीक है ना, और जैसे ही एक डबल बॉन्ड और बढ़ गए तो सेम प्लेन में फिर से आ गए। ठीक है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया और वहां पे फिर से जीआई हो गया। इस तरह से ऑड इवन चलता रहेगा। ठीक है ना, इसके लिए तरीका भी बताया था ना। और ऐसा ही किसके लिए कर सकते हैं? बोलो। ऐसा ही स्पाइरो कंपाउंड के लिए भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक डबल बॉन्ड। बोल नहीं रहे हो? इस टाइप के कंपाउंड अगर हो उसके लिए भी किया जा सकता है। हाँ। इस तरह के कंपाउंड में भी किया। ये हो गया 19। ये देखो सेम फंडा लगा सकते हैं, ऑड इवन वाला। यहाँ बताओ, इवन नंबर ऑफ रिंग है तो क्या होगा? एक्टिव। ऑप्टिकल। और ऑड नंबर है तो इनएक्टिव। इनएक्टिव, यानी जहाँ पे जीआई होता था, मतलब जैसा वहां करते थे वही है, सेम फंडा है। हाँ। 1 2 डबल बॉन्ड को ऐसा रिंग भी काउंट कर सकते हैं। ये किसके लिए हो गया? स्पाइरो के लिए हो गया, स्पाइरो कंपाउंड के लिए। ऐसा ही किसके लिए कर सकते हैं? दोनों का मिक्सचर ले लें, जैसे बता चुका हूँ ना जीआई में। अगर दोनों का मिक्सचर ले लें तो क्या होगा? तो भी हम वही फंडा लगा सकते हैं।
तो भी हम लोग सेम फंडा लगा सकते हैं। अब अगेन ये देखो 2 डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो ये क्या डिफरेंट प्लेन में चला जाएगा। तो मुझे बताओ ये कंपाउंड एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। एक्टिव एक्टिव हो जाएगा, या तो ट्रिक से कर लो, इवन इवन है तो एक्टिव होगा। या फिर ये किसके जैसा है, ये एग्जाम्पल 16 जैसा है। हाँ तो ये नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर होगा तो एक्टिव हो जाएगा। तो ट्रिक भी है अपने पास और कन्वेंशनल तरीका भी है, जैसे चाहे कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। यस अरे मुझे बताओ ये डिफरेंट इंड का भी फंडा आपको समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से। तो एग्जांपल देखो जितना करेंगे ना उतना हम लोग चीजों को सीखेंगे। मुझे बताओ 21 क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा। ये होगा इनएक्टिव। इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट क्योंकि इंड चाहिए इस टाइप के लिए। डिफरेंट से इधर पे सेम है, हाँ। सेम एंड है। ठीक है ना। हाँ इनएक्टिव हो जाएगा। कोई डाउट इस सब में। नहीं नो सर। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ। इसके बारे में बताओ। ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। बेटा इनएक्टिव होगा। अनफॉर्चुनेटली ये कंपाउंड एक्टिव है। क्यों? अनफॉर्चुनेटली एक्टिव है। देखो बेटा ऐसा नहीं है, आप वही फंडा वही है अभी अभी बताया ना। टू रिंग्स है ना। ये दोनों सेम प्लेन में नहीं रहते ना। यहाँ का देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये 16 से। 16 में जब इस तरह से क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड हो या रिंग हो, डू यू थिंक दोनों डिफरेंट प्लेन में चला जाता है। आपके पास एग्जांपल भी है, लेफ्ट वाला क्लोरीन और राइट वाला क्लोरीन सेम प्लेन में है क्या। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन डिफरेंट प्लेन में है ना। हाँ वही कहानी यहाँ भी होगा। ये दोनों रिंग ठीक है ना, सेम प्लेन में तो है नहीं। यस और नो। आप इसे ऐसा सोच रहे होंगे, इस तरह से सोच रहे होंगे कि इस तरह से हम क्या ले लें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना। आप ऐसे सोच रहे हो ना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। बट इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री आप नहीं देख सकते ना, ये दोनों डिफरेंट प्लेन में है ना। लेट्स से ये XY प्लेन में है तो ये YZ प्लेन में है। हाँ हाँ हाँ। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डिफरेंट प्लेन में है ना। एलिन में ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, फिजिकल क्लासरूम रहता तो इसका ओरिएंटेशन मैं बताता आपको। ठीक है ना। सपोज 2 बुक को लेके ये दोनों, आप ऐसा एज्यूम भी कर सकते हो जैसे सपोज हमारे पास 2 नोटबुक है तो दोनों नोटबुक को हम सेम नहीं रख सकते। ठीक है ना, एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखेंगे। उस टाइप से ओरिएंटेशन है यहाँ। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इनफैक्ट यहाँ पे POS भी नहीं है और COS भी नहीं है, और इसीलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली
एक्टिव, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से यस यस सिमेट्रिकल आइसोमर में ऐसा, ठीक है। जिस तरह से 4 केस ये देखे, नाइट्रोजन, डू यू थिंक नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर हो सकता है? अगर हम उसमें उसके लोन पेयर का रिएक्शन करवा दें तो भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे ये नाइट्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर है ना ये। हाँ है। और अगर कायरल सेंटर है तो मैंने बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो एक्टिव ही होता है एक्टिव वो। होता है। हाँ, तो ये आपका ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस यस सर। ऐसा ऐसा हम किसके लिए कर सकते हैं? ऐसा सल्फर के लिए भी कर सकते हैं। कायरल कार्बन जब पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी हो सकते हैं, बताया था ना। हाँ नंबर ऑफ कायरल कार्बन के टाइम, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कायरल कार्बन पे किए थे, तो वहां बताया था कि सिमिलरली कायरल नाइट्रोजन, कायरल फास्फोरस, कायरल सल्फर भी हो सकता है। बोलो। बोल नहीं रहे हो यार। यस सर। यस सर। तो ये बताओ, ये सब भी क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर भी है ना, तो चारों डिफरेंट हो गए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। एक ही कायरल सेंटर है ना। यस हाँ अच्छा, 27 में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, बताओ मुझे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे O-। अब बताओ अब होगा क्या? नहीं, नहीं हो पाएगा, क्यों? इनएक्टिव हो आगे जाएगा, चल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आगे बना लेगा। हाँ हाँ, आगे चल के जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज क्लियर होगा कि ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा ऊपर जाएगा। तो PO- हो जाएगा, और ये तो टेक्निकली ये दोनों डबल सेम ही है, हाँ तो ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव। सिमिलरली नाइट्रोजन में ये पेज और करके फिर हम लोग नाइट्रोजन में एक बेटा ऐसा एग्जांपल है, ठीक है, नाइट्रोजन में एक ऐसा एग्जांपल है, जैसे ये मिथाइल, इथाइल और ये लोन पेयर, ठीक है। ये बताओ ये क्या होना चाहिए, ये sp3 कार्बन है ना, हाँ तो ये sp3 एक्टिव नाइट्रोजन है, तो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव? एक्टिव हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये इनएक्टिव इनएक्टिव कंपाउंड, है। इनएक्टिव है। ठीक है। इसकी जो कहानी है शायद आप सुने होंगे, अमीन इन्वर्जन,
अमाइन इन्वर्जन बोलते हैं इसको। इस अमाइन में ना इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है ना। लेट्स से ये कंपाउंड ए है, समझना इन्वर्जन कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये जो ए कंपाउंड है ना पहले बी में कन्वर्ट होता है। बी कैसा है जरा देखो, इस लोन पेयर पे, ठीक है ना, यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा है, तो नाइट्रोजन जो है ट्राइगोनल प्लेनर, डू यू थिंक ट्राइगोनल प्लेनर में रिपल्सन कम हो जाएगा? ये देखो अभी सबके बीच एंगल कितना था, इन सब बॉन्ड के बीच एंगल जो है अभी बढ़ेगा, एंगल 120 होगा, हाँ ठीक है। और हाँ, जो एंगल लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा, यस ठीक है। ऐसा ऐसा जो है यहाँ पे लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई, केमिकल बॉन्डिंग में पड़े हो गए, इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन sp2। यस उसके बाद जैसे ही ये बना, उसके बाद क्या होगा, फिर से ध्यान देना, अब ये इन्वर्ट होके ठीक है इस तरह से, और ये जो लोन पेयर था वो अब इधर आ गया। तो अब ए और सी वाले को देखो, ए और सी को देखो, ये दो ए एंड सी, कैन वी से ए एंड सी पेयर ऑफ इनैंशियोमर? इनैंशियोमर में क्या होता था, पढ़े है ना इनैंशियोमर? हाँ इनैंशियोमर क्या होता है, एक दूसरे के मिरर इमेज होते थे ना। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, हाँ नॉन ये सही होगा, सुपर एनशोवर होंगे। तो ये भी तो मिरर इमेज ही है ना, जस्ट इन्वर्ट हुआ है। याद करो इनैंशियोमर के इनैंशियोमर के कोई भी एग्जांपल में क्या था, मिरर इमेज ही था। तो ए और सी हाँ क्या है, मिरर इमेज है, और मिरर नॉन इमेज सुपर है। इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब मुझे हम्म बताओ पेयर ऑफ इनैंशियोमर का मतलब ये हुआ कि सपोज इसका अल्फा -15 डिग्री है, तो इसका अल्फा कितना होगा, +15 डिग्री होगा। +15 यस ओवरऑल किसी कंटेनर में ए और सी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो ओवरऑल अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा नेट क्या होगा, 0 डिग्री होगा। 0 होगा। 0 तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। अगर inactive होगा। समझ में आई बात? दिस फेनोमेना इज नोन एज, इस फेनोमेना को पता है क्या बोलते हैं, अमीन इन्वर्जन। यहाँ पे अमीन इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है ना, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता मैं एक दो एग्जांपल और करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जांपल और कराता हूँ, यहाँ पे CH3 है। अब बताओ ये कंपाउंड एक्टिव होगा क्या? या इसमें एक एग्जांपल और आता है काफी फेमस, साइक्लिक टर्शियरी एमीन वाला। ये दोनों एग्जांपल बताओ। वैसे तो कायरल है, बट अगर अमीन इन्वर्जन होगा। देखो बेटा यहाँ अमीन इन्वर्जन नहीं हो सकता, ठीक है ना,
ये दोनों कंपाउंड एक्टिव है, ठीक है। ये वाला सेंटर दिख रहा है कायरल सेंटर, अगर कायरल सेंटर है तो एक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नो अमीन इन्वर्जन। मुझे बताओ अमीन इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? अमीन इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ बताओ? क्योंकि देखो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बेटा साइक्लिक है ना, हाँ ये सब तो इनसे जुड़ा हुआ है। इनमें तो ऐसी पॉसिबिलिटी कभी आएगी नहीं, ये हमेशा sp3 ही रहेगी। यस और नो? भाई ये इससे जुड़ा है ना, 3 तो है नहीं। तो इस तरह से जो रोटेशन है बेटा, वो रोटेशन किस में पॉसिबल था? 29 में मॉलिक्यूल रोटेट हो गया। में पॉसिबल नहीं है, साइकिल में पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ठीक है ना, साइकिल में पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो आप? ठीक है ना, तो बस इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। यस और नो? यस तो ये कहानी था किसका? एक्टिव इनएक्टिव का। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेसमिक मिक्सचर, फोर्थ। पहला एनेंटियोमर, दूसरा डायस्टेरियोमर, तीसरा मीजो। फोर्थ वन क्या है? देखो ये यहाँ पर फोर्थ वन क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? D and L उसको ऐड कर, इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों। देखो इसको बोलेंगे इक्यूमोलर मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर, ठीक है ना। इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। जैसे हमारे पास पेयर ऑफ इनेंशियोमर के एग्जांपल ये थे क्या? मुझे बताओ, यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कौन सा एग्जांपल ले रहा हूँ? पेयर ऑफ इनेंशियोमर के एग्जांपल है क्या ये? दो पैरल आता है, राइट? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी तुमने? प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है ना, तो यहाँ से तो कोई इक्वल पार्ट नहीं पड़ता, इसमें पीओएस नहीं इसमें दोनों RR होगा ना, फर्स्ट वाले केस में दोनों RR हो। ऑप्टिकल एक्टिव ही तो है। हाँ, तो अब ये दोनों एग्जांपल मुझे बताओ, क्या ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर है? हाँ है। और ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी है। अब मैं पता है यहाँ पे RR क्यों लिया? क्योंकि RS लेता तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता, तो इसलिए मैंने क्या किया? RR लिया दोनों पे, ताकि ये मॉलिक्यूल क्या हो जाए? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, अनसिमेट्रिक होता है। हाँ, एक्टिव हो जाए। अच्छा, इसका मिरर इमेज भी क्या होगा? एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे S है और यहाँ पे S है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है इनमें? एब्सेंट है, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और इसीलिए कंपाउंड एक्टिव है, ठीक
ठीक है, इनफैक्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है। चलो ये तो कहानी हो गया पेयर ऑफ इनहेंसियोमर की, ठीक है। ये कहानी किसकी हो गई? पेयर ऑफ एनांशियोमर की। पेयर ऑफ इनहेंसियोमर हो गए। अब इस पेयर ऑफ इनहेंसियोमर को ना इक्विमोलर बोला गया लेना। क्या लेने बोला है? इक्विमोलर, ठीक है ना। इक्विमोलर लेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है ना। इक्विमोलर का मतलब ये होगा कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड लिए हैं, ठीक है, और ये सेकंड, ये दोनों इक्विमोलर होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ मोल होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ मोल होगा तो डू यू थिंक इससे जितना भी राइट घूम रहा होगा मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये देख रहे हो आर है, तो क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर हम माने, ठीक है ना। तो जितना भी इसकी रोटेशन से +25 डिग्री आएगा अल्फा, ठीक है ना, एग्जैक्टली इक्विमोलर होगा तो इससे लेफ्ट मॉलिक्यूल घूमेगा, दूसरा वाला, बोलो फर्स्ट मॉलिक्यूल राइट घूमा, क्लॉकवाइज घूमा, उतना ही, क्योंकि इक्विमोलर है। सेकंड वाला लेफ्ट घूमेगा, उतना ही घूमेगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा? -25 डिग्री। तो ये कितना घूमेगा? उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इनका क्या है? मिक्सचर है। तो मिक्सचर में अल्फा रोटेशन, अल्फा नेट कितना होगा? 0 डिग्री होगा। मतलब मिक्सचर इनएक्टिव होगा या एक्टिव? इनएक्टिव। इसका मतलब जो रेशमिक मिक्सचर होते हैं, ठीक है, रेशमिक मिक्सचर जो होते हैं, रेशमिक मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मतलब फर्स्ट कंपाउंड एक्टिव था, ठीक है ना, देखो फर्स्ट कंपाउंड एक्टिव था, जैसे ही सेकंड मिलाए तो क्या हो गया? कंपनसेट कर लिया, इनएक्टिव हो गया पूरा। हाँ फिर इनएक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन। अच्छा मुझे बताओ, ये मीजो कंपाउंड भी क्या था? मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव होता है। also मीजो कंपाउंड also inactive due to internal compensation। हाँ क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल के विदिन रोटेशन था। ये सर नो, यहाँ पे ये एग्जांपल ले लो टर्टारिक एसिड का, तो ये वाला जो टर्टारिक एसिड है वो मीजो टर्टारिक एसिड होगा क्या? यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, और यहाँ पे एस आ जाएगा। बोलो। तो एक मॉलिक्यूल में क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों तो क्या होगा बताओ? दोनों अल्फा, जैसे सपोज अल्फा यहाँ पे +25 घूम रहा था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो -25 मान लेते हैं और अल्फा का +25 मान लेते हैं, तो विद इन द मॉलिक्यूल ही क्या हो गया? अल्फा 0 हो गया। लेकिन ये इंटरनल ही हुआ है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ है, इसलिए इंटरनल कंपाउंड। क्लियर है? समझ में आया रेशमिक मिक्सचर और मीजो का कॉन्सेप्ट? बोलो। हाँ। इस तरह से रेशमिक मिक्सचर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। और भी एग्जांपल देता हूँ आपको।
बेटा ये हुआ। और बताओ कोई और क्वेश्चन? और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड। अच्छा, ये वाला लैक्टिक एसिड देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो है लैक्टिक एसिड है, ये कौन सा लैक्टिक एसिड है, डी है या एल है? डी है। डी है। अगर आपको कीटोन बनाना है तो दो लगेंगे, अगर कीटोन बनाना है एल है। ठीक है, तो ये एल है, ठीक है। 40 वाले में उसमें तो ये डी लैक्टिक एसिड है, तो और ये आपका एल लैक्टिक एसिड। इसका तो जितनी जरूरत है तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों एक दूसरे क्या मिरर इमेज है, जानते हो क्या, ये एनहाइड्राइड, ठीक है, तो ये मिरर इमेज है, तो ये डू यू थिंक ये दोनों आपस में पेयर ऑफ एनहांसोमर होंगे? और यही पेयर ऑफ एनहांसोमर अगर इक्विमोलर ले लें, यही पेयर ऑफ एनहांसोमर अगर इक्विमोलर ले लें तो ये क्या बन जाएगा, रेसमिक। तो इंडिविजुअली ये एक्टिव था, इंडिविजुअली ये एक्टिव था, एक कायरल कार्बन था, एज अ मिक्सचर ये क्या है, इनएक्टिव। इंडिविजुअली इसका अल्फा नॉन जीरो रहा होगा, इसका भी अल्फा नॉन जीरो रहा होगा, लेकिन दोनों का अपोजिट रहा होगा, तो अल्फा यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, इक्विमोलर लेने से अल्फा +25 आया और यहाँ पे अल्फा -25 आ गया, -25, ठीक है, तो अल्फा फाइनली 0 हो गया। ठीक है, तो ये था आपका चारों टर्म्स। इसमें किसी से कोई डाउट है तो बताओ, नेक्स्ट क्लास में स्टीरियो केमिस्ट्री के कैलकुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, आप अपने बुकलेट से भी बना सकते हो। यस सर।